जय गुरुदेव। और शंखचूड़ उत्पत्ति और शंखचूड़ कौन था, शंखचूड़ का विवाह कैसे हुआ और किससे हुआ था, और इसमें क्या क्या कथा में आता है, और भगवान शंकर जी ने शंखचूड़ का वध कैसे किया था, और विष्णु जी शंखचूड़ का वध क्यों नहीं कर पाए, और तुलसी जी का विवाह कैसे हुआ शंखचूड़ से, और ब्रह्मा जी से क्या वर मिला था, और शंखचूड़ ने किन किन देवताओं का अधिकार हरण किया था, और ये सारी कथाएं हैं इसमें। और शिव महापुराण में यह कथा आती है, और पंचम युद्ध खंड में 27वें अध्याय से ये कथा शुरू होती है। और बहुत मनोहर और बहुत सुंदर युद्ध वर्णन है इसमें शंकर जी का। और इसमें राधा कृष्ण का भी एक प्रसंग आता है कि जो सुदामा नाम का गोप था राधा कृष्ण जी का, उसने कैसे राधा जी को श्राप दिया था, और उसमें ये कथा सारी आती हैं। तो उसको सुनते हैं कथा को, और पूरी जो अध्याय है शंखचूड़ की उत्पत्ति और फिर उससे युद्ध शंकर जी ने कैसे किया, ये सारे कथा इसमें मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को सुनिए। शरत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिनके श्रवण मात्र से शिवजी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिवजी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक, ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से सारा संसार भर गया। उनका विचार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहकर अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूँगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक को आए। भगवान विष्णु भी उसे वर देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रैलोक्य विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जातकर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव व्यय के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा।
तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव धनुजवंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कह कर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है, निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी ने कहा, तुम ऐसे गुणीपति की क्या परीक्षा करती हो? यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर अंत में श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के संस्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। 29वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृद्ध सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहाँ ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। तैलोक उसके बस में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु सहित सब देवता उसके वंशवर्ती हो गए। वह देव दानव असुर राक्षस गंधर्व नाग किन्नर तथा मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राजराजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्यकाल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि तथा कहीं भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती तथा अनेक औषधियाँ सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों में सर्वदा फूल फल लगे रहते और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित रहते तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी को दुख था तो केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले ब्रह्मा जी के पास वैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी सनंदन नादिक सिद्धों से सेवित क्रीट कुंडल बनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं? आपको क्या कष्ट हुआ है? वह मुझसे कहिए।
ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ सिर नवा देवताओं का वह दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रखा था परमात्मा विष्णु से कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम भक्त तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिवजी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। 30वां अध्याय। शरत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले तब जब विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे तो उनके पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता की तो प्रथम द्वार का प्रवेश दिया। विष्णु जी सबको साथ लिए शिवजी के प्रथम द्वार में घुसे, परंतु शिवजी वहाँ न थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे द्वार में प्रवेश किया और दूसरे से तीसरे एवं चौथे, इस प्रकार उन्होंने रत्नजटित शिवजी के 15 द्वार को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि शिवजी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनको चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाठ बाट हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा ही द्युतिमान है, जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और भी शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं, और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर जी की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु जी चुप हो गए। सनत कुमार जी बोले, 31वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिवजी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध में अवश्य करूँगा, अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं, और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता ना करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिवजी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ उपस्थित हुए। शिवजी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण जी ने शिवजी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु, हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण जी चुप हो गए तो शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग, सुखी हो। यह सब कुछ मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के शाप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है।
इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूँगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ, मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भयरहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूड़ को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। 32वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन के समीप था, जिसके 12 द्वार थे, जिन पर सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृत्तांत कहा और आक्रमण करके अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो शंखचूड़ एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहां पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो, मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्व में मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा मैं जाकर उनसे कह दूँ। शरत कुमार जी कहते हैं, जब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज्य ना दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग गया है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम हो। अतएव मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिवजी कोई साधारण देवता नहीं हैं, तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम सीधे ही पाताल में चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गवाओगे? शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके सहर्ता और सत्पुरुषों की गति हैं। अधिक कहने से क्या है, तुम उनको परब्रह्म और चिदात्मा समझो, तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है, सब काल से पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट होते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बात ना करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। 33वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ, जिनकी अपार सेना का कौन वर्णन कर सकता है, शंखचूड़ से युद्ध करने चले। सभी शस्त्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, चंद्ररेखाधारी, नीलकंठ त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने भस्म धारण किए तथा हार कुंडल केयूर और मुक्तादि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य, ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहाँ शिवजी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा
अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नैरसित्ती, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिनके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और जो लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही लेपन किए हुए थी। वह नाचती गाती अपने भक्त को अभय और शत्रुओं को भय देती हुई वहाँ आई, जिनकी जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख चक्र पद्म और खड़ंग चर्म धनुष तथा बाण धारण किए थीं। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए थीं। इनके अतिरिक्त उनके और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकनियाँ उनके साथ थीं। इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी महाराज शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे उन शिवजी ने अपना आसन लगाया। 34वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहें। यह तो आपने शिवजी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब कहिए कि शिवजी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने अपनी पत्नी से बहुत बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मस्त रहे। प्रातः उठकर यथोचित सब नित्य क्रिया की और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। फिर दानव राज शंखचूड़ ने अपने पुत्रों को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मुद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य, कालिक और काल के आदि सभी वीर उसके साथ चले। अंगणित सूरवीरों की 46 पलटनें उसके साथ हुई। पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षौणी सेना युक्त वह मंडली छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रत्नजटित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। 45वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिवजी के पास भेजकर यह कहलवाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है, सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्धकर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिवजी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वह दूत भविष्यवक्ता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिवजी से बोला, हे देवदेव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं हैं, देवताओं में भी हैं। मधु कैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा। भाई सहित हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा सुम्बादी दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया। क्या हम सब कलेश भोगी और वे फल भोगी हैं। परंतु हम तो यह जानते हैं कि काली परमात्मा है और यह विश्व उसका खिलौना है। वह जिस समय जिसको जैसा देता है वह वैसा ऐश्वर्य पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी न किसी
निमित्त होता आया है, जिनकी हार और जीत कालाधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है, जो हमारे साथ बैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ है, सब में उनके ऐसे ही एक न एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो, उसके मन में जैसा आवे वैसा करे। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। 36वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिवजी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने प्रेम पूर्वक युद्ध को ही उचित समझा। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिवजी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दे स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणबाद बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृषभ पर्वा से युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल का, गौकर्ण से हुतासन, कालके से कुबेर का, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संगार से यम और कालाम्बिका के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार बृहस्पति से शुक्र का और नंदीश्वर आदि सब गण दानवों से युद्ध करने लग गए। उन सब के जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी बट मूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन पर बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण सहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं को सिर छेदने लगे। दोनों पक्षों में बार बार सिंहों का सा सिंह गर्जन होता था। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। कबंध उड़ने लगे। भयानक रक्तपात हुआ। मांस मज्जा से युद्ध भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया। फिर भी सब अपने अपने बाजे को बजाकर एक दूसरे को ताड़न बेदन करते ही रहे। इस प्रकार बहुत समय तक देवता और दानवों का बड़ा विकराल युद्ध होता रहा। शिवजी की माया ने सबको मोहित कर रखा था। 37वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। वह सुन भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुँचते ही सैकड़ों अक्षणी का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लग गए। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों, सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालकर चरण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे हुए वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजयी हुई। स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों से महाक्षयकारी युद्ध किया। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध करने को तैयार हुआ। उसने कान खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में बदस्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया और उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैं दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई ना जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने इस स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर अपनी छाती पर दे मारा। उनकी छाती पर दे मारा।
उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षणभर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषभुजी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मवाक्य को प्रमाण किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास लाई। शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु वे तत्क्षण ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चरण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर निकट संग्राम कर रहे थे। 48वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, जब अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया, कितने ही दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियाँ वीरों का रक्तपान कर नाचने लगीं। देवताओं के दल में महा कोलाहल होने लगा। अब तब काली को इस प्रकार सम्रारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उनसे युद्ध करने आया। काली ने प्रलयाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र ने रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतरकर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्रपूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उन सब बाणों का चरण करने लगी। साथ ही ऐसा घोर गर्जन करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो भाग गए। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूड़ को भी खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रोधा भगवती ने सब खंड खंड कर काट दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को वह निकल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टिक प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षणभर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी ने बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम्हें उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा ना करो, क्योंकि यह शंखचूड़ तुमसे अवध्य है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शिवजी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। 39वां अध्याय। शरत कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुन शिवजी हंसने लगे और उन्हें समझाकर अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा हुई। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सबको काट गिराया। पश्चात उन महारुद्र ने कुपित हो उसके अंगों में शस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के बरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु उसके पहले ही शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों को ही काट गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र का प्रहार किया। शिवजी ने अपना मुष्टिक मारकर उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई। शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता रहा और
शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते दौड़ते और चूर्ण करते ही रहे। ऐसा कोई शस्त्र ना रहा जो उसने शिवजी पर ना चलाया हो। पश्चात शिवजी ने जो उसे त्रिशूल उठाकर मारा तो भिन्न हृदय होने के नाते वह उसे ना लगा और उससे एक और ही पुरुष पैदा हो गया। शंखचूड़ ने उसे खदेड़ लिया। इतने में ही महाकाली वहाँ फिर आ पहुँची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। 40वां अध्याय। शरत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। उसने शंकर जी से कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर उस दैत्य ने महादेव पर अनेकों अस्त्र का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिससे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वह शूल उठा लिया, जिसको सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा और ना मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहाँ आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। वहाँ माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से व्यवहार किया। फिर तो शिवजी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठाकर शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने और अप्सरा नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राधा जी के शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़कर सभी पर चढ़ना ग्राह्य है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों सहित शिवजी अपने लोक को गए और अन्य देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। अब सबको निर्विघ्नता प्राप्त हुई। आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी सुमंगला हो गई। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन धान्य पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। यह अतुल आख्यान सब उपद्रवों का नाशक और परम ज्ञानोत्पादक तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्मतेज युक्त क्षत्रिय युद्ध विजयी वैश्य धनी और श्रेष्ठ शूद्र होता है।